गुड इवनिंग। हाँ, आई थिंक हम लोग 2 वीक्स के बाद तो मिल रहे हैं। और सबको क्या कहते हैं उसको, हैप्पी इवनिंग। एंड आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग क्वाइट वेल। सब कुछ ठीक चल रहा हो आपका, आपके यहाँ पे। हम्म, मैंने कुछ घोस्ट स्टोरीज में लेके आया हूँ, मतलब कुछ एक मेरे दोस्तों ने बताई है। तो मैंने मांगा था कि भाई किसके पास कोई घोस्ट स्टोरीज है तो दिखाओ। तो कॉमेडी वाली तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो खत्म हो चुकी है, अब मेमोरी से कोई तैयार करनी पड़ेगी। अ, अभी जो मेरी घोस्ट कहानी है वो कॉमेडी तो आप नहीं कह सकते, थोड़ी सी ट्रैजिक स्टोरी है। बट स्टोरी को लाइक गोज लाइक दिस कि एक नॉर्मल फैमिली थी। एंड जो हमारे आजकल के होते हैं, हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। एंड हस्बैंड वाज क्वाइट, मतलब फैमिली काफ़ी वेल ऑफ थी। ऑफ कोर्स सारा मतलब हस्बैंड क्रिएटेड इट हिमसेल्फ। उस ज़माने की बात है, 60s 70s की। तो शहर में आए और फाउंड आउट सम इंजीनियरिंग जॉब्स वगैरह वगैरह। उनका बहुत बड़ा मतलब वर्कशॉप्स, ये वो सब बहुत मतलब बड़े हो गए एकदम। एंड ऑफ कोर्स 2 बच्चे हो गए, सारा मतलब गांव से आना जाना सब कुछ एकदम, मिठाइयाँ बटती थी, सब कुछ तगड़ा चलता था। अचानक जो बिजनेस का ट्रेंड था वो थोड़ा चेंज हो गया। एंड धीरे धीरे काम कम हो गया। एंड द गाय स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस। तो धीरे धीरे पूरा सब कुछ बंद किया। और वो बंदा उस जमाने के टाइम में गल्फ साइड में चला गया जॉब के लिए, बिकॉज ही वॉज क्वाइट अ वेल गुड इंजीनियर फॉर हिमसेल्फ। तो ये उनकी फैमिली की एक पहली ब्रेकअप हुई, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन वगैरह मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता था। उस ज़माने में ट्रैवलिंग वगैरह मतलब डिफ़िकल्ट होता था। आज की तरह नहीं है, मतलब आप सीधा व्हाट्सएप पे या किस पे कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है, वैसे उस ज़माने में था नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो उनकी फैमिली का वो एक ठिकाना हो गया। और ऑब्वियसली जो फीमेल जो लेडी थी उनके उस पर काफ़ी प्रेशर आ गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर। एनी केस, फॉर सम अनफैथमेबल रीज़न, मतलब अनफॉर्चुनेट हो गया कि हस्बैंड ने वहाँ से भी पैसे कमाए सब कुछ, मतलब ऑफ कोर्स उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, गल्फ वगैरह में तो देवर क्वाइट। इसकी तबीयत एकदम ख़राब हो गई। और ये उस ज़माने की बात है जहाँ पे ल्यूकेमिया वाज अ वेरी रेयर अकरेंस। और आजकल तो ल्यूकेमिया में लाइफ एक्सटेंशंस काफ़ी, आई मीन अगेन आई डोंट नो, बट जहाँ तक मैंने सुना है देर आर क्वाइट सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, जिससे कि आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। और आप रिकवरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। वो वैसा टाइम था जहाँ पे थिंग्स वर नॉट दैट एडवांस्ड, एंड डायग्नोसिस होते होते टाइम लगा। एंड इट वॉज सब्सटैंशियल हाई स्टेज, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो डेथ ऐसे टाइम पे हुई थी जब दे हैड अ हाई, फिर लो, और फिर से हाई हो गए थे। फाइनेंशियली एवरीथिंग वाज गेटिंग सेटल्ड। तो तो ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं ना, भरा हुआ घर था और शी हैड टू डाई। तो इतना पॉसिबल नहीं होता। तो उनका बहुत बड़ा रूम होता था उनके लिए, मतलब उनका एक लाइक एक रूम होती थी जहाँ पे उनके भगवान के मतलब आइडल्स वगैरह रखते थे वो। और क्या होते हैं। तो कुछ दिन के बाद मतलब जो छोटे बच्चे थे वो बोलने लगे, मतलब एक बड़ा था एक छोटा था, छोटा बच्चा बोलने लगा कि डैडी मुझे मम्मी दिख रही है। तो डैडी ने पूछा कि कहाँ दिख रही है तुझे? तो मेरे गार्डन में दिखती है मुझे मम्मी। बच्चा छोटा था, 7 8 9 साल 10 साल का होगा। तो डैडी ने बोला कि उसको यार, अब उसको कैसे बताया ना कि मतलब। तो बोलता है मम्मी ने क्या किया? बोलता मम्मी मुझे बुलाती है कि आ जाओ बेटे। तो डैडी ने क्या किया कि ये तो ठीक नहीं है, तो उन्होंने घर पे बहुत बड़ी पूजा वगैरह जबरदस्त की, मतलब वो सब।
तो कुछ दिन के लिए शांति मिली। अ, फिर से मतलब ऑफ कोर्स तब तक फिर से वो बेटे को देखने दिखना बंद हो गई है, सॉर्ट ऑफ। मुझे भी मतलब स्टोरीज का ये एग्जैक्ट डिटेल आई थी। लेकिन बाद में क्या, उनका जो एक जो रूम था जहाँ पे उन लोग सब भगवान के मतलब पूजा रखते थे, तो वो तो काफ़ी पूजा करती थी उसमें। तो अभी उसके जाने के बाद हो रही थी पूजा, लेकिन मतलब उस तो ना उस पूजा के घर से मतलब जो गिरने की आवाज़ आने लग गई। और रात को एकदम मतलब सो रहे हो शाम को कभी भी मतलब ऐसा। और सबको मालूम मालूम पड़ता था कि यार ये यहाँ से कैसे आवाज़ आ रहा है। तो हस्बैंड ने फिर एक काम किया कि सारे के सारे जो जो थे उनके जो आइडल्स वगैरह सब निकाल दिए, और दरवाज़ा बंद होना वगैरह टिपिकल, तो आवाज़ आना, तो उन्होंने दरवाजे को लॉक लगा दिया और पूरा रूम खाली कर दिया। मतलब यहाँ पे कुछ भी रखा नहीं जिससे कि गिरने की आवाज़ आ सकती है, कुछ भी गिरेगा कुछ नहीं हो सकता उसमें से ऐसे। और रूम को बाहर से ताला लगा दिया घर के अंदर का। तो अपेरेंटली जो जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ पे सीन वही रहा। बच्चे बड़े हो गए ऑब्वियसली, शादी होने के बाद उन्होंने अपना अपना घर ले लिया वगैरह वगैरह। लेकिन जो उनके घर पे जो काम करने वाली आती थी, तो उसने बोल के रखा था कि उनको कि जब मैं क्लीनिंग करने आऊँगी तब घर में कोई तो होना चाहिए। अगर क्लीन घर पे तुम लोग नहीं है तो मैं क्लीन नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर कोई अकेला है ना घर में, तो उस रूम में आवाज़ आते हैं, कुछ तो गिरेगा, कुछ तो है उधर वहाँ पे सब। अब ऑब्वियसली दैट वाज़ काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेजिक एंड ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट वुमन, जिसका मतलब ये हो गया। एंड अब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद क्या हुआ किसको पता नहीं। सो ये एक स्टोरी है। अ, इसके बाद एक दूसरी स्टोरी भी मैंने मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे बोली थी बोलने को। बोली थी बोलने को नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या था कि अ, अब ये काफ़ी ना मतलब जोक जोक में बोली, तो अभी मुझे उस स्टोरी पे यकीन भी नहीं है। मतलब ये जो मुझे डायरेक्टली मुझे फ्रेंड ने मुझे बोली थी। अ, क्या हुआ कि वो कहीं रह रहा था यूके में एज रेंटल मतलब शेयर अकोमोडेशन में। तो उसने देखा कि ना काफ़ी बड़ा घर था, विक्टोरियन मतलब पुराना एकदम 200-300 साल पुराना घर था, मतलब टिपिकल वो होता है वैसे। उसमें काफ़ी सारे रूम्स थे और लोग रहते थे, स्टूडेंट्स रहते थे मोस्टली। तो उन्होंने ना हर रूम के आगे ना क्रॉस लगा के रखा था। तो यूजुअली यूके में ना रिलीजियस सिंबल्स का डिस्प्ले करना इतना कॉमन नहीं है, जो कि इंडिया में काफ़ी होता है। तो वो थोड़ा ही थॉट कि हाँ हाँ होगा कुछ तो। और उसको किसी ने कुछ बताया नहीं था। तो और उसका प्रॉब्लम ऐसा था कि उसका जो रूम था उसमें क्या कहते हैं ना, ऑनस्यूट नहीं था वो। तो ही हैड टू ऑलवेज इफ ही हैड टू यूज अ टॉयलेट और एनीथिंग, ही हैड टू गो आउट ऑफ द रूम। तो उसने बोला एक बार नेचुरली मतलब रात को कभी कभी उसकी आँख खुली। तो उसकी आँख खुली 2 बजे थे, उसने देखा टाइम क्या देखना है मतलब अप्रोक्सीमेटली, अरे अरे हाँ कितना बजे। तभी तो मोबाइल वगैरह का ज़माना उतना कॉमन नहीं था। तो घड़ी में उसने देखा, अरे हाँ यार 2 बजे, चलो यार टॉयलेट आके चल जाता। सो ही गॉट आउट ऑफ द रूम टू गो तो एक कॉरिडोर था। और वहाँ पे दूर से उसने जो कॉरिडोर के एंड पे एक, और रूम में लाइट्स थे छोटे छोटे, मतलब नॉट ब्राइट लाइट्स बट जो नॉर्मल लाइट होते रात को। अभी बाहर रूम में क्या लाइट, छोटे लाइट्स थे। तो उसने चलते हुए देखा एक आदमी को। तो ये थोड़ा सरप्राइज हो गया कि यार इतने रात को कौन आ रहा है मतलब। एंड बंदा काफी बड़ा था, मतलब लेकिन ये खुद ही बंदा मेरा कुछ अप्रोक्सीमेटली 6 फुट का था, और वो बंदा डेफिनेटली 7-8 फुट का होगा। तो ऐसा कुछ था उसका मतलब।
कौन आ रहा है, मतलब कॉरिडोर लंबा था लेकिन इतना भी लंबा नहीं कि जिसमें आप परफेक्ट टाइम कर सकते हैं ना, 4-5 सेकंड आपको नजर आने में लग रहा है कि कौन है यार, ये कौन आ रहा है। और बाय द टाइम यू रियलाइज दैट पर्सन इज एक्चुअली कमिंग क्लोजर, और उसको बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि ये आउट ऑफ, मतलब कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस बंदा है, आउट ऑफ अर्थ प्लैनेट का बंदा है। तो वो चलते आ गया, बोलता है ये कौन आ रहा है, और चल रुका ही नहीं, आ गया आ गया आ गया, और उससे थ्रू पास होके चला गया। तो ये क्या था, बोला क्या नींद में था मैं, क्या था। वो बोला क्या था, हो गया, इट वाज हाफ नींद में देता ना बंदा। तो बोले, क्या था यार, बोले चल क्या था करके, और टॉयलेट तो जबरदस्त लगी थी, तो यू वेंट एंड डिड हिज टॉयलेट, और बंद करके जब आ गया रूम में, लॉक किया उसने, और वो जब बेड पे सोया, बर्फ पड़ते हैं ना, तो उसके ट्यूब चली, बोलते हैं ना ओ माय गॉड वाला मोमेंट आ गया। बोले क्या बे, वो भूत तो नहीं था। और वो बोलता है साला, उसके बाद मतलब उस नाइट, बोला मैं पूरा पसीने से भीग गया, पूरा भीग गया, मतलब मैं ऐसा शिवर होने लगा, बोले कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम ही फेल asleep। सुबह उठा, बोला कि अरे यार कैसे हो गया, फिर ना उसने अपेरेंटली उसने किसी फ्रेंड को बोला, अरे यार यहाँ पे कुछ तुझे कभी के देखा है क्या, ऐसा ना 2-3 दिन के बाद उसने बोल गया। तो उसका फ्रेंड था, बोलता है अरे हाँ तूने देखा ना उसको, बोला हाँ, बोला चल राउंड मारता रहता है, कुछ नहीं करेगा वो तेरे को। बोले कि क्या बात कर रहे हैं यार तुम लोग, ऐसे कैसे रह सकते हो तुम लोग। बोले कि अरे अरे कुछ नहीं होता है, अरे वो ऐसे ही राउंड मारता रहता है, टेंशन मत ले उसका। आई मीन ऑफ कोर्स देवर यूरोपियंस, एंड मैंने देखा है कि मतलब यूरोपियंस का मतलब भूत का मतलब भूत को देखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हमारे यहाँ पे जैसे तो हम लोग का ना फेटल डर जाते हैं कि अरे ये भूत था, तो उनका ऐसा नहीं होता, बोलते चल कुछ तकलीफ नहीं देता तो छोड़ दे। तो ऐसी कहानी है। तो आई थिंक आज का एक वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये भूत की कहानी पसंद आई। हालांकि पहली वाली काफ़ी सीरियस थी, लेकिन दूसरी वाली आप बोल सकते हो कि एक काइंड ऑफ कॉमेडी कहानी थी, एंड होप यू लाइक इट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो, कुछ आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में बोलो, लिखो, कुछ चेंजेस चाहिए तो बोलो। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि बैकग्राउंड चेंज कर, मैंने बोला यार बैकग्राउंड कैसे चेंज करूँ यार, पता नहीं। और जहाँ पे मैं शूट शूट करता हूँ यहाँ पे, तो ये बैकग्राउंड, अरे हाँ मैं आज हेडफोन लगाने को भी भूल गया। ठीक है, मेरा दोस्त मेरे पे गुस्सा होगा, बोला तेरे को बोला 1000 बार। एनीवे, सो इट वाज नाइस मीटिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड होपफुली यू लाइक माई स्टोरीज। सुनते जाओ भाई, और अपने फ्रेंड्स को भी बताते जाओ। अरे एक टाइम आने वाला है जिस यहाँ पे इसको मिलियन सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं इस जन्म में, वरना अगर नहीं हुआ तो अगले जन्म में मैं आ जाऊंगा। और सच, और सच पे कहा बताऊंगा तुमको, रात को तुम सो रहे होगे ना, आपका लैपटॉप टांग करके चालू हो जाएगा, बोले सुनो भूत की कहानी। डरना मना है, और डरना जरूरी भी है। 2 पिक्चर्स है, अगर आप कभी चांस मिले तो देख लेना, काफी अच्छी कहानी है उसमें। तो ओके, लेट्स लेट्स मीट अगेन, बाय बाय।